कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जस्ट टेल मी। हमने बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, मुझे एक बार बता दो जस्ट ब्रीफ ऑफ हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ कॉन्जुगेट लिया था। पढ़ा। हमने मॉड्यूलस पढ़ लिया था। यस सर। यस सर। कॉन्जुगेट पढ़ लिया था। यस सर। यस यस सर। ठीक है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। यस। बेसिक आयोटा पढ़ लिया था, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म क्या होती है वो पढ़ लिया था, राइट? यस। यस सर। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। यस सर, 2 क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चंस करे थे, सर। है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो, मॉडुलस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। अच्छा, एक चीज पढ़ी थी कि जैसे z अगर 2 है तो z का कॉन्जुगेट भी 2 होगा, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, और Yes, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली Yes, sir. इमेजिनरी है तो नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर होगा। दिस मच वी हैव Yes, स्टडीड। एक बात मैंने ये बताई थी कि कहीं पर जैसे कुछ z का मॉड है और हम कुछ प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्वायर करके z इंटू जेड का कॉन्जुगेट करते हैं, देन वी कैन प्रोसीड, ये बता चुका हूँ। यस। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे के मेरे पास डाउट आया था, एक कोई शायद उसने बाद में सॉल्व कर लिया था। क्या नाम है बेटा आपका? मेरे पास नाम से सेव नहीं है, मैंने उसको बोला था क्लास में डिस्कस कर। आदित्य। ओके, जो तुम्हारे डाउट्स है वो सभी बच्चे कर लेंगे एक बार। एक ये है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नंबर एन, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, सॉरी ये नहीं है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। चलो करना जरा सॉल्व ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। Find the least positive integral value of n for which this is purely imaginary with positive imaginary part. Just try. थ्री। हाँ, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 2 आ जाएगा। टेलिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 होल पार n। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 and 2 कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम माइनस 1 की पावर n इंटू आयोटा की पावर n, राइट? हमें ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बनाना है विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही कुछ है, तो अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव, अरे एक सेकेंड, n को 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये आयोटा आ जाएगा। 2 पे तो ये रियल बन जाएगा ना, हमें तो प्योरली इमेजिनरी बनाना है ना, तो 3 नहीं लिखेंगे n को। यस सर। यस सर, यस सर। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी क्या? 3। सर एक बार वापस से बताना सर, लास्ट में ये आ गया था ना लास्ट में, यहाँ तक आ गया था, ठीक है ना? यहाँ तक यस। अब Yes. हमें इसको लिखना है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के लिए n को या तो 1 या तो 3 या तो 5 ऐसे पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो इमेजिनरी तो होएगा बट नेगेटिव आएगा, और 3 पुट करेंगे तो इमेजिनरी होएगा एंड पॉजिटिव होएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 विल बी -1 आयोटा क्यूब, तो इट विल बिकम प्लस आयोटा। तो दिस इज इमेजिनरी एज वेल एज पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, है ना? यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन था आदित्य का। 1 प्लस आयोटा की पार्ट 2n प्लस 1 माइनस आयोटा की पार्ट 2n इज 2 टू द पावर n प्लस 1।
इसका ये है फॉर ऑल एन विच आर दिस, नहीं सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2n is minus 2 की पावर n प्लस 1, देन n इज ऑप्शंस हैं इवन, सेकंड ऑप्शन है ऑड, थर्ड ऑप्शन है आपका मल्टीपल ऑफ 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जस्ट ट्राई, ये आसान से क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर ऑड। हाँ देख लो, चेक कर लो आप अभी, और लोगों को भी करने तो लेट्स सी। और तो नहीं है। So multiple of 3. Multiple of 3. Anyone else? Sir, even numbers. तो ये तीन बच्चों ने अभी तक आंसर बोले हैं, तीनों के अलग अलग आ रहे हैं। ये बेटर है ना, मतलब एक जैसे आंसर तो लाओ भाई। सर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मल्टीपल ऑफ, तो मेरा मल्टी आ रहा है और ऑड पे नहीं आ रहा। चलो मैं कर रहा हूँ। ये देखो, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर उसकी पावर n, और ये है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर n। नाउ व्हाट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर? दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, एंड दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल पावर n। Iota square is -1, cancel out, this and this cancel out, right all of you? So this is 2 की पावर n iota Yes, की sir. पावर n, this is -1 की पावर n into 2 की पावर n into iota की पावर n। What you can do is 2 की पावर n into iota की पावर n कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस -1 की पावर n। सिंपल है all of you? Yes. और यस सर। ये आ गया -2 की पावर n प्लस 1। दिस इज हाउ इट इज, -2 की पावर n प्लस 1, ये आ रहा है, राइट? ऐसा ही है ना क्वेश्चन? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर हम n को कोई भी इवन नंबर लेते हैं, जैसे n को मान लो 2 लेते हैं, तो n को 2 लेंगे तो इट विल बिकम क्या? 2 की पावर 2। करो सॉल्व जरा, n को 2 लेके क्या आएगा? ये 2 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 2 की वो आ रहा है नहीं आ रहा? तो n अगर इवन नंबर पे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, जस्ट ट्राई टू चेक। फिर ऑड नंबर पे ट्राई करो, ऑड नंबर पे तो आयोटा आएगा या नहीं आएगा? यस। इवन पे साइन का चेंज हो रहा है। साइन का चेंज हो रहा है तो फिर नन ऑफ दीज हमारे सामने लिखा हुआ है, फिर नन ऑफ दीज होगा, है ना? Yes, sir. Yes. लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में तो आयोटा रह जाएगा, और Yes, राइट sir. हैंड साइड में तो आयोटा दिया नहीं हुआ है ना। ये तो मेरी स्टेप्स तुम चेक कर लो, दीज आर करेक्ट स्टेप्स और नॉट? Yes. तो सही है। तो सही है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये मतलब एटलीस्ट ये तो समझ में आता है कि ऑड और 3 के मल्टीपल पे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? Yes. और इवन पे भी हर इवन नंबर पे सही नहीं होगा, तो फिर तो नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत एक आइडिया हो गया हमें
और एक हाँ बोलो। सेकंड का स्टेप बता दीजिए, एक कैसे है? ये कुछ नहीं है, ये आयोटा, ये हमने इसको स्क्वायर करा तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 की पावर n आयोटा की पावर n प्लस माइनस 2 की पावर n, तो उसको मैंने माइनस 1 की पावर n अलग लिख लिया, 2 की पावर n आयोटा की पावर n। नाउ 2 की पावर n आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n आ गया। नाउ दिस आंसर इज माइनस 2 की पावर n प्लस 1। तो इफ आई पुट n एज एनी ऑड नंबर से 1 3 5 कुछ पुट करता हूँ तो आयोटा रह जाएगा ना, और राइट हैंड साइड में तो आयोटा नहीं है ना। यस सर। और n को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ माइनस नहीं आएगा। ओके सर। n को 4 पुट करूंगा तो भी नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली आंसर इज नन ऑफ दीज, राइट। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा हमने मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी थी वो a प्लस आयोटा b करी थी, एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज एल्जेब्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? अलजेब्रिक। अब हम बात करेंगे अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस समझा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट समझा है ना। Yes. यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सेकेंड बस, गिव मी 1 मिनट टाइम। एक ना एक्चुअली एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस, तो वो थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, मैं एक बार वो करा देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं वो एक बार सर्च कर लेता हूँ। बाकी सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी तक? अभी तक तो बिल्कुल सिंपल सी चीजों पे जा रहे हैं हम, राइट? Yes. यस सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। हेलो हेलो। सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया। बेटा कब ज्वाइन किया आपने? मैंने आज ही ज्वाइन किया, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है, ओके। जैसे अब तुमने फर्स्ट क्लास से ज्वाइन किया, तुमने मुझे बताया ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट ज्वाइन भी करते हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा और पता नहीं फिर गायब भी हो जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर आ जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर डिफिकल्ट होगा। तो एटलीस्ट तुमने बताया, तो दैट्स पहले तो तुमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया, ये बहुत अच्छा करा। अब देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफली। मैथ्स में हमने क्लास 12 में थोड़ा रिलेशन फंक्शन पढ़ा है ना, और हमने उसके बाद ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है। अच्छा नहीं, हम क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। तो क्लास 11 में हमने थोड़ा ट्रिगो पढ़ लिया और अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करा है। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हमारी एक ही क्लास हुई है, लास्ट क्लास, ठीक है सर। बेटा? आवाज आ रही ओके है? हाँ सर। ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफली, और भी कोई बच्चा है ऐसा जिसने नया ज्वाइन करा हो आज? नहीं। तो जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, मैं 5 मिनट्स लेके मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, और फिर तुम अभी कंटिन्यू करोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों हैं। जैसे हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं निकाल सकते ना। रूट ऑफ 8 क्या आएगा? रूट ऑफ 8 2√2 आएगा। रूट ऑफ 16 क्या आएगा? 4 आएगा। बट जब मैं बात करूंगा रूट ऑफ -16, तो हम यही बोलते हैं कि अनडिफाइंड है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नेगेटिव का रूट भी पता करते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू इज गिवन एज रूट ऑफ -1। आयोटा कैसे डिफाइंड है? रूट ऑफ -1, राइट? तो अगर आयोटा रूट ऑफ -1 है तो आयोटा स्क्वायर होगा -1। बाकी लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट्स आई विल टेक, राइट ऑल ऑफ यू। और आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 1। आई थिंक दिस इज क्लियर। आयोटा इज डिफाइंड एज रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज 1। इफ आई टेक आयोटा की पावर 5, तो ये आयोटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, हमेशा याद रखना। तो ये आयोटा बन जाएगा।
आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो ये 1 होगा, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही आयोटा की पावर 7 ये आएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, दिस इज अगेन 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो अल्टीमेटली एक हमारे पास छोटा सा लॉजिक आ गया कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा तो हमेशा 1 होगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +1 होगा तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +2 होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +3 होगा तो माइनस आयोटा आएगा, राइट। बोलो बेटा, ये समझ में आया तुमने? तुम्हारा क्या नाम है? यस सर। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है दैट इज रियल एक्सिस और एक वाई एक्सिस है दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। तो इफ वी टेक एनी पॉइंट से a, b, इफ वी टेक एनी पॉइंट से a, b, तो ये जो रियल एक्सिस है ना, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b हो गया, तो इस पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b। मतलब वाइसा वर्सा मैं बोलूं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लिखते हैं ना a प्लस आयोटा b, दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर a, b। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर a, b। तो मतलब अगर मैं लिखूं 2 + 3 आयोटा, तो ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंट करेगा एन ऑर्डर्ड पेयर 2, 3, 3 - 4 आयोटा, तो इट विल रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड पेयर 3 - 4। तो इसमें जो a होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो ये b होगा इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जो x एक्सिस पर जितना कोऑर्डिनेट होगा वो रियल पार्ट होगा, और y एक्सिस पर जितना कोऑर्डिनेट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, राइट। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो तुम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है। अब अगर कोई भी, मैं इसलिए रिपीट भी कर रहा हूँ बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ा है, तो आई एम रिपीटिंग, आई एम टेकिंग 10th, जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, इट्स ओके। तो ये जो a है ये रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आई राइट एन कॉम्प्लेक्स नंबर एज 2, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है या रियल नंबर बड़ा होता है? ऑल ऑफ यू टेल मी, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर, यस एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर आएंगे, तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज सुपरसेट ऑफ रियल नंबर। तो पहले कॉम्प्लेक्स है फिर रियल है। तो अगर मैं लिखता हूँ ना z = 2, तो इसमें आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो 2 यहाँ कहीं आएगा, 2, 0, तो इट इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मैं लिखता हूँ z = 2 आयोटा, तो ये यहाँ पर आएगा, तो इट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली रियल कब होगा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होएगा? इफ b इज 0, दैट इज इमेजिनरी पार्ट इज 0। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होएगा? जब उसका a होगा ही नहीं, है ना, a is 0। आई थिंक दिस इज फाइन ऑल ऑफ यू। तो अगर x एक्सिस पर होगा तो प्योरली इमेजिनरी, y एक्सिस पर होगा तो प्योरली, सॉरी, x एक्सिस पर होगा तो प्योरली रियल, y एक्सिस पर होगा तो प्योरली इमेजिनरी। लेकिन अगर इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, 0 पर होगा, दैट इज अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 दिखने में रियल होता है, ऑब्वियसली 0 तो रियल ही नंबर है ना, लेकिन 0 को मैं क्या लिखता हूँ? 0 + आयोटा 0। तो क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी है, और इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल है। Moreover, it is lying on both the axes x and y. So this is the complex number which is both purely real and purely imaginary. So 0 is the only complex number which is both purely real and purely imaginary, right? यस यस सर। यस सर। Okay. इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम जनरली a + आयोटा b फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करते हैं, और उसके बाद ही कुछ बात होगी। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉड्यूलस पढ़ा था। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है a, b, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज a + आयोटा b।
तो इसका जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मॉड जेड, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस जो होता है वो दैट इज नथिंग बट उसी ऑर्डर्ड पेयर का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मॉड जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड जेड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मान लो मुझे कोई 2 + 3 आयोटा बोलता है तो इसका मॉडुलस अंडर रूट 4 + 9 13 होगा या नहीं होगा? 5 - 2 आयोटा, तो इसका 25 प्लस इसका स्क्वायर रूट ऑफ 29 होगा। तो दिस इज व्हाट ए मॉड्यूलस इज। मॉड्यूलस मतलब उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो दिस मच वी हैड स्टडीड इन अर्लियर क्लास, लास्ट क्लास, राइट। एक और बात, जैसे हमने मॉड्यूलस पढ़ा है ऐसे हमने लास्ट क्लास में एक और चीज डिस्कस करी थी, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b इज a - आयोटा b। तो आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा लिखते हैं। तो a + आयोटा b रिप्रेजेंट करेगा ये ऑर्डर्ड पेयर, तो a, -b रिप्रेजेंट करेगा ये ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपका मॉड्यूलस z होगा। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z बार, z कॉन्जुगेट। तो यू कैन फिगर आउट कि भाई इस a, b की इमेज ही तो है -a, b। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। तो चाहे मैं मॉड z बोलूं, तो ये एक बार फिर समझा दो ये कॉन्जुगेट। देखो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट इज a - आयोटा b। जैसे तुम रैशनलाइज नहीं करते थे 5 + √2, तो उसका रैशनलाइजिंग टर्म क्या लिखते थे? 5 - √2, है ना, अर्लियर क्लासेस में। ये बताओ ये रैशनलाइज में हम इसको ऐसा क्यों करते थे कि भाई इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते थे? उससे क्या फायदा होता था कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² 23 आ जाएगा, मतलब जो इररेशनल पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आई थिंक करेक्ट है। इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए a + आयोटा b का कॉन्जुगेट हम ये लिखते हैं। देखो क्यों? क्योंकि अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो a² - आयोटा² b² दैट इज नथिंग बट a² + b² आ जाएगा। तो रियल नंबर आ गया या नहीं आ गया मल्टीप्लाई करने पर पूरा पूरा विदाउट आयोटा? यस सर। हर चीज के पीछे कोई ना कोई बात छुपी हुई है। तो z अगर a + आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट इज a - आयोटा b। सिर्फ डिफाइन करना है ऐसे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। अब अगर मैं z की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द पॉइंट a, b। तो इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करेगा द पॉइंट a, -b। तो x कोऑर्डिनेट a यहाँ कहीं होगा और y कोऑर्डिनेट इसका b ऊपर हो गया, इसका नीचे हो गया। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया ज्योमेट्रिकली क्या है ये। तो a, b यहाँ पर है तो a, - b यहाँ पर है, सिंपल। यस सर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, राइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो आपने अभी यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया कि a - आयोटा b और मल्टीप्लाई में a + आयोटा b, वो होता है a² - आयोटा स्क्वायर b²। तो ये a² + b² के इक्वल कैसे आया? ओके अभी शुरू में बताया था स्टार्टिंग में कि आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1। यस। और आयोटा स्क्वायर क्या बताया था क्या होगा? 1 नहीं -1 1 या -1। तो जब तुम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे तो क्या होगा? ओके सर, थैंक यू। Minus of -1 it will become +1, so it will become a² + b², right? यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट इज a - आयोटा b। ठीक है, तो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बोलो या कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो z का मॉड्यूलस इज सेम एज z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। अब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जो मैं शुरू में भी डिस्कस भी कर रहा था कि कभी भी अगर हम z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यही तो आएगा a² + b²। और a² + b² z के मॉड का स्क्वायर है या z के कॉन्जुगेट के मॉड का स्क्वायर है।
क्योंकि चाहे z लो या z का कॉन्जुगेट लो, बोथ ऑफ देम विल हैव दिस मॉड्यूलस। आई थिंक ये भी करेक्ट है। यस सर। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलता है, या उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलता है, राइट? यस सर। ठीक है। एक और बात हमने पढ़ी थी, अगर जैसे z2 है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 ही होगा सर, 2 2 होगा। और z अगर 2 आयोटा है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 आयोटा। -2 बिल्कुल, सिर्फ आयोटा को -2 से माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, प्योरली रियल है या नहीं है? यस यस सर। लॉजिक आ गया, फॉर ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट, एंड फॉर अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर z will be equals to minus z का conjugate. Is it fine? यस सर। साफ साफ दिख रहा है, ये इमेजिनरी है तो इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव हो रहा है, ये रियल है तो वही कॉन्जुगेट आ रहा है ना, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक, इस चीज को मैं इसको वाइस वर्सा भी जरा प्रूव करके दिखाता हूँ। z अगर a प्लस आयोटा भी है तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा। तो z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? a प्लस आयोटा b इज a माइनस आयोटा b, राइट? यस सर। यस। ये कट गया तो 2 आयोटा b बराबर 0, तो ना तो 2 0 होगा ना आयोटा 0 होगा, मतलब b 0 हो गया या नहीं हो गया? यस और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b 0 है तो वो प्योरली रियल है कि नहीं है? यस सर। यस यानी कि ये प्रूव हो गया ना कि z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट इंप्लाइज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या? प्योरली रियल। प्योरली रियल। प्योरली रियल। अब z इक्वल्स टू माइनस z कॉन्जुगेट देखो, तो a प्लस आयोटा b इज माइनस a प्लस आयोटा b हो जाएगा जब मैं इसका माइनस करूंगा तो। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2a बराबर 0, यानी कि a बराबर 0, तो a बराबर 0 तो प्योरली इमेजिनरी या नहीं? यस So z equals to minus z conjugate implies that the complex number is purely imaginary, right? यस सर। यस। ठीक है, तुम लिख भी लो, तुम्हारा अगर छूटा हुआ है थोड़ा बहुत लिख लो, so that कोई दिक्कत ना हो मुझे आगे। मैं मतलब बेसिकली इसीलिए तुम्हें सारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना समस्या आएगी, है ना? तो जस्ट क्लियर और बेसिक्स। और भी बच्चों का ये है कि रिवाइज हो रहा है तो एक कुछ टाइम इज नॉट एन इशू की थोड़ा बहुत टाइम इसमें जा रहा है। मेन थिंग इज जब मैं थोड़ा इसका लेवल बढ़ाऊंगा तो इट शुड बी क्लियर टू बेसिक, सबके क्लियर होने चाहिए। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, बस 2 ही बातें हैं ये जेई को क्रैक करने के, मेन एडवांस कुछ भी हो, सबसे पहली चीज है बेसिक्स। इन पे अच्छे से पकड़, ये नहीं कि भैया मैंने पढ़ लिया जेड ए प्लस आयोटा बी, मुझे यही नहीं पता ये ए क्या है बी क्या है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। दिस ए इज रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, एक्सिस पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है सब बता दिया है। और ए कॉमा बी सिंपली ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऐसे मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी टॉपिक यू टेक पहले तुम्हें बेसिक्स उसके स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए। बेसिक्स के बाद जो सेकंड चीज होती है दैट इज एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट मतलब क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे, और क्वेश्चन हिट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई जादू नहीं है कि आपको बेसिक्स पढ़ने हैं और क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। टेक इट ए चैलेंज कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं होगा, उसको ट्राई करना है। जितनी बार तुम ये काम करोगे उतना ही तुम्हें फायदा हो जाएगा उसका, राइट? और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे फिर वो अपने आप ही ऐसा होने लगता है कि नया नया क्वेश्चन करने लगते हो, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर। तो z जैसे हमारा है a प्लस आयोटा b और z का कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b, तो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा? 2a होगा या नहीं होगा? यस सर।
तो z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 ये हो जाएगा a, एंड a इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z. सही है ऑल ऑफ यू? यस. और z माइनस z कॉन्जुगेट क्या आएगा? 2 आयोटा b. हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा b आएगा. तो z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा आएगा b, विच इज नथिंग बट क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये भी एक फॉर्मूला बना दिया, लिख लो. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. हाँ ठीक है. इसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट करते हैं तो वो ये आता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट. इसको मैंने डिराइव भी कर दिया, तो मैं एक फिर से बता देता हूँ. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऐसा z1 माना तो z1 का कॉन्जुगेट होगा a1 माइनस आयोटा b1. आई थिंक इट इज फाइन. Yes, sir. Yes, sir. और z2 है हमारा a2 प्लस आयोटा b2, तो z2 का कॉन्जुगेट होगा a2 माइनस आयोटा b2, राइट? यस. तो z1 प्लस z2 आएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 प्लस b2. रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं. तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a1 प्लस a2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 प्लस b2, राइट? आई थिंक करेक्ट है. मैंने क्या करा है, अभी z1 और z2 को ऐड करा है और उनका कॉन्जुगेट लिखा है. z1 और z2 को ऐड करा है और उनका कॉन्जुगेट लिखा है. सिंपल. Yes, sir. यस सर. दूसरा तरीका ये कर रहा हूँ कि मैं z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट ऐड कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 माइनस आयोटा कॉमन b1 प्लस b2. तो यानी कि ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट. तो पहले ऐड करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके ऐड करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? यस सर. Yes, sir. सेकेंड प्रॉपर्टी है z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट करोगे तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वैलिड है. z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट. ये डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है. दिस इज हाउ इट इज, राइट? यस सर. ठीक है बेटा. तो व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास वाज ऑल दिस. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और करा दिए हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी ये है कि वी हैड डन दिस मच ऑफ टॉपिक. तो अगर ये क्लियर है तो मैं थोड़ा फिर आगे बढ़ सकता हूँ, और कोई दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क ऑल ऑफ यू. अगर किसी को किसी भी टाइम पे कोई दिक्कत हो रही है तो वो पूछे, है ना? और थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास रहती है तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है. और मैं बोले जा रहा हूँ उधर से कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो वो मजा नहीं आता, राइट? तो कहीं पे भी डाउट हो पूछो, और मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ क्लास को, राइट? आगे बढ़ो. Yes, sir. यस सर. यस सर. तो तुमने बेटा लिख लिया है, तुम्हारा ये पिछली क्लास का थोड़ा मैंने रिवाइज करा दिया है. दिस मच इज फाइन टू यू नाउ? Yes, sir. Thank ठीक you. है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ओके. तो अभी जो बेसिक क्वेश्चन हैं, जैसे सीबीएसई के एनसीईआरटी में तो ये भी है ना कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. तो ये सब तो हमें पढ़ना नहीं है. मैं तुम्हें एक आध, अभी मैं क्या बोल रहा था कि एक आध एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था, तो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. मैं एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रहा हूँ मिसलेनियस के, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा बेस बन जाए, फिर आगे बढ़ते हैं. लिखो, इफ alpha and beta are different complex numbers, if alpha and beta are different complex numbers such that modulus of beta is 1, then find the value of beta minus alpha
upon 1 minus alpha conjugate beta. This value you have to find out. All of you try. जो जो मैंने बातें बोली है उनके हिसाब से क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, that you see and try. सर कॉन्जुगेट अल्फा का है बीटा का? अल्फा का कॉन्जुगेट है, बीटा का नहीं है. वन. हाँ जी, 1 आएगा, ठीक है. रेस्ट ऑफ यू सॉल्व. मुझे Method समझ में नहीं आया. कोई नहीं, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं. देखो पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं आज मैं एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लूंगा, मिसलेनियस के, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी. स्क्रीन आ रही है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, चलो. सर बना रहा है. 1 आ रहा है, बिल्कुल. मुझे मेथड बताओ क्या करा है तुमने. जिनका 1 आ रहा है वो अपना मेथड शेयर करे फटाफट. सर मैंने बीटा के मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 था तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड. उसके बाद बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट जो आ गया वो 1 आ गया. उसके बाद बीटा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा का कॉन्जुगेट आ गया. उसका जो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा लिखा है ना उसमें मैंने डाल दिया बीटा में 1 बाय बीटा कॉन्जुगेट. तो उससे आ गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट जो कि होता है बीटा माइनस अल्फा के मॉड्यूलस के इक्वल ही. वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है. सही जा रहे हो, सही जा रहे हो. देखो मैंने एक बात बताई थी, अब तुम लोग सब लोग ध्यान से चलो कि कभी भी किसी के मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है. अभी एक्सप्लेन करा था ऑल ऑफ यू. यस सर. पिछली क्लास में एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था, मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 4. याद है कुछ? इसको मैंने दो मेथड से कराया था. एक मेथड में x प्लस आयोटा y पुट करके कराया था और दूसरे मेथड में मैंने ये बोला था कि जब भी मॉड्यूलस का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अपने मन से स्क्वायर कर लेना ताकि तुम्हें आगे प्रोसीड करने का चांस मिल जाए, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होती है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. ये बताई थी बात या नहीं? बताओ, ये क्वेश्चन कराया था या नहीं? यस सर, कराया था. तो इसी मेथड के हिसाब से, क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉड्यूलस निकालना है. सबसे अच्छा तरीका है अपने आप इसका स्क्वायर कर लो. इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और इसका स्क्वायर क्या होगा. अब देखो ब्रैकेट आ गया, मॉड्यूलस नहीं आया. इसका स्क्वायर होगा यही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बट इट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई. तो मैं बता रहा हूँ जहां पर मुझे पता है एनसीईआरटी में से क्या लेना है. तो देखो मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या लिखेंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कॉन्जुगेट. आई थिंक ये करेक्ट है ऑल ऑफ यू. अच्छा, ये कॉन्जुगेट यहाँ लिखा मैंने. ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर. यस सर. ठीक है. तो अब ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देखना जरा, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट. ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताना, हैंड टू हैंड बताते चलो. तो मैं लास्ट टाइम पढ़ी थी.
जो अब आज भी तो डिस्कस करी थी हमने। यस सर, यस सर। यस सर। आज हमने डिस्कस तो करी थी ये Z1 Yes, अपॉन sir. Z2 के टोटल का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग कर लेंगे, राइट। इसके sir. बाद की स्टेप में यहाँ से लिख रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू, अब ये Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट हो गया, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट अलग हो गया, Z2 का अलग हो गया, और ये 1 का कॉन्जुगेट अलग हो गया, और अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट अलग हो गया। सही है ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बीटा का कॉन्जुगेट रहने दो, ये अल्फा का कॉन्जुगेट रहने दो। 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1, बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर है। अच्छा, ये जैसे अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, मतलब जैसे Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट है Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब किसी का कॉन्जुगेट करके वापस कॉन्जुगेट कर दोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी अल्फा ओनली, राइट। यस सर। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। ऑल ऑफ यू क्लियर? सर एक बार आप फिर से बताएंगे यस सर? सर। ना देखो, यस सर, पहले एक तो बार और हमने, बताओ। हाँ कोई नहीं, पहले हमने क्या करा, इसका स्क्वायर करा, जो हमें निकालना था उसका स्क्वायर करा, तो किसी के भी मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी का कॉन्जुगेट। सिंपल, जल्दी जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर, यस। सर आप एक बार तो ये रिपीट complex- करेंगे सर? आपकी आवाज ना थोड़ी मतलब कट कट के आ रही है सर मेरे पास, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से। तो फिर उसका तो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब औरों को भी कट कट के आ रही है, तुम्हें ही कट कट के आ रही है? नहीं सर, मेरे नेटवर्क की वजह से मुझे आ रही है सर। तो फिर उसमें मैं कैसे करूं, अभी बताओ। सर एक बार वापस से बता दीजिए सर, एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, देखो ये है ना मॉड्यूलस z का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यही कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी का कॉन्जुगेट। ओके सर। ठीक है, अब ये जब हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ये Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट ऊपर का अलग कर दिया और नीचे का अलग कर दिया, ये भी ठीक है स्टेप आई थिंक। बोलो यस Yes, sir. यस। ठीक है। अब ये बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, तो बीटा का कॉन्जुगेट अलग कर दिया, अल्फा का कॉन्जुगेट अलग कर दिया, ये 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का टोटल का कॉन्जुगेट, तो 1 का कॉन्जुगेट अलग हो गया, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट अलग हो गया, ये भी ठीक है स्टेप। यस सर, यस। अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा, कुछ है थोड़ी ना, फिर ये तो ऐसे ही चल रहा है, इसमें तो मैं कुछ छेड़ ही नहीं रहा हूँ। ये बीटा का कॉन्जुगेट एज इट इज, अल्फा का कॉन्जुगेट एज इट इज, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहा। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस अल्फा हो जाएगा और बीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। सही है? यस Yes, sir. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट। सही है? मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, राइट? यस यस सर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? शायद बीटा का मॉडुलस 1 दिया हुआ है, आई थिंक दिया हुआ है ना? यस Yes, sir. तो बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर भी 1। सर आपने बोलो, सेकंड बोलो। लास्ट स्टेप में क्या करा है सर? मुझे समझ नहीं आया सर। इसके बाद ये वाला माइनस, ये वाला सर इसके ऊपर वाला। हम्म, सर आप ये कहाँ से लाए सर? आप b माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा और फिर बीटा का कॉन्जुगेट, वहां से आप ये कैसे लाए? क्या आपने सर? इसके बाद ये कैसे लाया या इसके बाद ये क्या आया? नहीं सर, इसके बाद आप ये कैसे लाए? मतलब थर्ड लास्ट स्टेप के बाद आप सेकंड लास्ट स्टेप कैसे लाए? ये वाली स्टेप है ना? यस सर। ये तो एज इट इज लिखा है। यस सर।
ये भी एज इट इज लिखा है? यस सर। ये भी एज इट इज लिखा है? आपने कुछ चेंज नहीं करा इस स्टेप में? अरे यहाँ करा है ना, 1 का कॉन्जुगेट को 1 ही लिखा है, ओके। और ये अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा हो गया, और ये बीटा का कॉन्जुगेट हो गया। ओके सर। फिर मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा है, तो ये जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट। सही है? यस सर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू ये वाला टर्म इज माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये हो गया माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। सही है? यस सर। यस सर। अब बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर 1 है, तो यानी कि बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट 1 है कि नहीं है? यस यस सर। जिस तरह से z के मॉडुलस का स्क्वायर, जिस तरह से z के मॉडुलस का स्क्वायर इज z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो उसी तरीके से बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर इज बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। तो ये जो है ये 1 हो गया, रिप्लेस कर दो 1 से, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन, ये देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बीटा बीटा कॉन्जुगेट की जगह 1 लिख दो, तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही नीचे है, तो आंसर 1 है। अच्छा, ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सिर्फ समझाने में लेंदी हो रहा है ये, वरना कुछ है नहीं इसमें। समझाने में तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, बट अदरवाइज 2 स्टेप में आंसर है ये ना। ये समझ में आया सबको कि ये 1 आ गया? ऑल ऑफ यू अब तो क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसका स्क्वायर करा था हमने, तो इसका स्क्वायर अगर 1 आ गया तो ये वैल्यू भी 1 होगी या नहीं होगी? यस सर। बस यही क्वेश्चन था। हाँ जी, ठीक है या नहीं? यस सर। ऑल ऑफ यू, बाकी सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, राइट सर एक राइट बार इट डाउन, राइट इट डाउन। लास्ट स्टेप दिखा दो, एक बार लास्ट स्टेप। हाँ दिखा रहा हूँ, ये है लास्ट स्टेप। डन सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक एक क्वेश्चन करना, फाइंड, चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं एनसीईआरटी मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, find the values of x and y, find the real numbers x and y if real numbers x and y you have to find out if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of, this is conjugate of minus 6 minus सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर।
बेटा वेट करो, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, क्योंकि जब आप लोग मैसेज कर रहे थे कि स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरे को स्क्रीन क्लियर आ रही थी, बस सर की वॉइस नहीं आ रही थी। और बेटा आप लोगों के लिए क्या ना अनाउंसमेंट है आफ्टर क्लास, जब क्लास ओवर हो जाएगी ना तो आप कोई भी बच्चा लेफ्ट ना करे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। लगेगा। ऑडियो स्टार्ट। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा एक्चुअली मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज, तो क्वेश्चन ये था कि x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। x is equal to +3, y is equal to -3। -3। और किसी का भी यही याद है? यस सर। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x रियल पार्ट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5 आयोटा स्क्वायर y, यानी कि +5y। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया। अब आयोटा वाला पार्ट देखते हैं, तो 5 आयोटा इंटू एक्स, तो आयोटा इंटू 5x, और एक यहां से -3y। ये इसका कॉन्जुगेट है, तो यानी कि दिस इज इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा। ठीक है? यस यस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 5y इज -6 एंड 5x माइनस 3y इज 24। तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स। ठीक है? यस सर। x और y की वैल्यू निकल जाएगी।
Yes. सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ऑल ऑफ यू? ठीक है, और Yes, किसी sir. को कोई डाउट हो तो बताना। अगला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation सर एक बार रिपीट कर दीजिए। mod of 1 minus find the number of non-zero integral solutions of this equation. Number of non-zero integral solution, ये ऐसा लिखा हुआ है, modulus of 1 minus iota whole power x is 2 की power x. Find the number of non-zero integral solutions. So no solution. So 0. x की वैल्यू 0। बाकी लोग भी देखो, मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो मुझे याद नहीं है, देख लो। So non-zero कह जाएगा, zero तो होगा ही नहीं। फिर no solution होगा। हाँ, 0 तो होगा ही नहीं, सही बात है। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो यानी कि सिर्फ 0 आ रहा है क्या? Yes, सर एक sir. ही सॉल्यूशन। मॉड्यूलस में √2 आ जाएगा। हाफ। यस बस सर। 0 आ रहा है सर। इसका मॉड्यूलस करना है तो इसका मॉड्यूलस आएगा √2 होल पावर x इज 2 की पावर x, करेक्ट है? 2 की पावर x/2 इज 2 की पावर x, यानी कि x/2 इज x। ये इधर ले जाएंगे तो x/2 इज 0। तो ओनली सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज x बराबर 0 विच इज नॉट नॉन जीरो। तो नंबर, अरे बेटा मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, मॉड्यूलस ऑफ क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होता है? फॉर्मूला बताना। √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √a² + b²। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब ये यहाँ पर है मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा, तो a की जगह 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, और b की जगह -1 है तो -1 का स्क्वायर हो गया, तो √2 आ गया ना, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ठीक है, सबका हो गया क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू डन? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस यस सर। सर जहाँ ठीक पर है। x = 2 की पावर x है, हम वहीं पे सीधा नहीं ये कह सकते कि सर नो कहाँ पे? पावर x = 2 ये? की पावर x। यस सर। तो कैसे कहेंगे नो सॉल्यूशन, बताना। ये तो सर पॉसिबल नहीं है ना सर, √2 की पावर भी x और 2 की आपस में इक्वल है वो। हाँ तो उसीलिए तो ये आ रहा है ना, उसीलिए तो आ रहा है ये निकल के, लेकिन पॉसिबल हो तो रहा है। अगर वैसे ही बोलूं तो 0 पर तो पॉसिबल हो ही रहा है ना अच्छा हाँ। भाई। अगर हम यहीं पे इसको वैसे ही करते हैं फटाक से, यार ये तो होगा ही नहीं, और जब कुछ हमने ध्यान दिया नहीं, और वो जो ध्यान नहीं दिया वो बात हमारी छूट गई, तो आंसर आएगा ही नहीं। ये है कि मैंने एक स्टेप लिख के प्रॉपर्ली चेक कर लिया, तो इट इज बेटर। अब मेरा आंसर जो आएगा वो पक्का सही होगा ना। ऐसे तो किसी भी स्टेप में अगर हम कर लें बिना आगे का सोचे तो गलत हो जाएगा, फिर गलत होने के चांसेस ज्यादा है। यस सर। तो सर इसका वन सॉल्यूशन नहीं होगा? नॉन जीरो बोला है। अच्छा यस सर। अगर नॉन जीरो नहीं बोलता तो वन सॉल्यूशन होता। सर ये √2 की पावर x = 2x ये क्या क्या क्या? ये √2 की पावर x = 2 की पावर x, ये समझ नहीं आया।
यही तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो बता दिया मैंने, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाली स्टेप तो क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने इसका मॉडुलस √2 लिख दिया इस वाले फॉर्मूले से, तो ये आ गया। ये तो क्वेश्चन में गिवन है और ये मैंने स्टेप लिखी है, मॉडुलस कैसे लिखते हैं। ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। सर सर हाँ जी सर x/2 0 कैसे आया? बोलो बोलो। x/2 0 कैसे आया? x/0 सर x/2 0 ये कैसे ठीक आया? था, ये वाली स्टेप ठीक थी ना? यस सर। बता रहा हूँ, ये वाली स्टेप ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ से इक्वेट करा तो x = x/2 हो गया। यस सर। अब ये x/2 उस साइड ले जाओ, तो इधर 0 हो गया और उधर x - x/2 हो गया, और Okay, x sir. - x/2 इज x/2। ओके सर। ठीक है, खैर अब अगला क्वेश्चन लिखिए। Let z1 is 2 minus iota, z2 is -2 iota. Find the value of रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। कुछ कराने वाली बात है नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस कमजोर है, इसलिए मैं करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। सर -2/5। ठीक है, आंसर बताओ कितना? -2/5। -2/5। -2/5। सबका हो गया या बताऊं? लास्ट रह गया। मेरे को से बता दो। ठीक है, देखो ये तुम्हें निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। तो तुम्हें निकालना है रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, मतलब 2 प्लस आयोटा। सिंपल। यस यस सर। बोलो, बस इसको तुम सॉल्व करो। 2 × -2 इज -4, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ -1 + 1, ये रियल पार्ट हो गया, और आयोटा वाला आएगा ×2, और ये आएगा +2, 4 आयोटा, और नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा, राइट। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ -5 + 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। दिस इज हाउ इट इज। तो ये सबसे पहले हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a + आयोटा b फॉर्म में। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्या करना पड़ता है, बोलो सर। ये वाला स्टेप बताना सर। ये एक बार ये -3 होना चाहिए ना सर ये -5 कैसे आया? सर -3 नहीं होना चाहिए। अरे -3, ठीक है ठीक है ठीक है, -3 हो गया भाई, ठीक है। -3 + 4 आयोटा अपॉन, ठीक है ना? यस यस सर। बोलो
तो नीचे Yes, 5 sir. आ गया, -3 × 2 -6, और ये -4 आयोटा स्क्वायर मतलब +4, और ये हो गया 8 आयोटा +3 आयोटा 11 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ -2/5 +11 आयोटा/5। सर ये वाला क्या सेकंड हुआ? आंसर एक बार कि ये प्लस आई ब्रैकेट 2 + 2 ये वाला कैसा होगा सर? बेटा बहुत गड़बड़ है, पढ़ नहीं रहे तो मल्टीप्लाई करा है। 2 × -2 -4 ये तो पता है। आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि +1, फिर आयोटा वाला टर्म आयोटा इंटू 2, फिर ये भी आयोटा इंटू 2, तो आयोटा इंटू 2 + 2 4 आयोटा। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा है। बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस हो गया ना, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया फाइनली आया -2/5 +11 आयोटा/5। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बताना? 2/5. -2/5 -2/5। और इमेजिनरी पार्ट पूछता तो क्या आता? 11/5 11 11/5 इमेजिनरी पार्ट बी। आयोटा नहीं बोलेंगे इसमें, ओनली 11/5। चलो एक क्वेश्चन ये भी करो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, फटाफट विद इन 1 मिनट फास्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। सर 0 0 0। ठीक है, बाकी लोग भी करो, 0 ही आएगा। 0 सर। ठीक है, सबका हो गया है? बताऊं? हो गया सर। देवेश हो गया सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। राइट डाउन इफ a + आयोटा b इज x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, then prove that a² + b² is x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। a + आयोटा b गिवन है, तो a² + b² निकालना है। ठीक है, सर सर हाँ जी बोलो। सर हमने अभी क्वेश्चन किया था वो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। सर उसमें से ऐसे नहीं कर सकते कि जो गिवन था उसके अंदर सीधा हम रियल पार्ट की वैल्यू डाल दें? तो एक सेकंड, क्वेश्चन ला रहा हूँ नीचे, है ना। कहाँ था? ये था क्वेश्चन, ये था ना। यस सर। ये था। कहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो? डन सर। ठीक है, इसमें जो गिवन है Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, सर उसमें से Done, रियल sir. पार्ट निकालना है, तो इनमें से सिंपल रियल पार्ट की वैल्यू डाल सकते हैं कि कहाँ है रियल पार्ट 2? की वैल्यू? कौन सी? नहीं सर, तो Z1 Z2 है कि 2 × -2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट ऐसे। कौन सी होगी बताओ ना, लिखूं तभी तो लिखूंगा, कभी तो कुछ समझ में आएगा। क्या लिखूं? क्या सर वैल्यू जैसे समझ कि में आ रही है तुम्हें रियल सर पार्ट? जैसे कि Z1 का रियल पार्ट 2 है
और Z2 का रियल पार्ट -2 है और Z1 की कॉन्जुगेट का रियल पार्ट -2 है, ऐसे। तो क्या लिखूं मतलब वो तो ठीक है, क्या तुमने बता मतलब दिया सबके अलग अलग रियल पार्ट। सर? तो रियल पार्ट पे इस इक्वेशन में डाल देंगे तो किस इक्वेशन में डाल देंगे? सर जो गिवन है Z1 Z2 अपॉन Z1। अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन दिस विल बी रियल पार्ट ऑफ Z1 अलग डाल दो, रियल पार्ट ऑफ Z2 अलग डाल दो और रियल पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट अलग डाल दो, ऐसा? यस सर। बेटा खुद ही समझो ना, ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हो 3 + 4 आयोटा इंटू 2 + 6 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसमें इस वाले का रियल पार्ट 3 है, यस सर। इस वाले का रियल पार्ट 2 है। यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या आएगा? कुछ और भी आएगा या खाली 6 ही आएगा? और 6 आएगा सर। और कुछ नहीं आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को? आएगा सर। आएगा सर, आएगा। क्या आएगा बोलो? 24 आयोटा स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट चेंज हो गया या नहीं हो गया? यस सर, यस सर। तो ऐसा जब कोई Okay, फॉर्मूला sir. पढ़ा ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? खैर एनीवेज, ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। नो सर। a प्लस आयोटा भी आएगा, मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा एक्स, तो आयोटा इंटू 2x अपॉन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको अलग लिख दो। ये ठीक है? यस सर। अब इसी का कॉन्जुगेट भी लिख दो अपने मन से। इसी का कॉन्जुगेट क्या आएगा बताना देवेश? बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, राइट? यस सर। यस। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a² + b² आएगा या नहीं आएगा? यस। और राइट हैंड साइड में भी वही आएगा a² + b², तो x² -1 अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे तो एलसीएम तो वही रहा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा x⁴ + 1 - 2x² + 4x², राइट? ये भी सही है। तो ये x² + 1 अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर है या नहीं है? देखो x² + 1 का स्क्वायर भी है और नीचे 2x² + 1 का भी स्क्वायर है। मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ a प्लस आयोटा b को एक स्टेप में सॉल्व करा है, रियल पार्ट अलग करा है, इमेजिनरी पार्ट अलग करा है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा है, तो आई गॉट द रिजल्ट इन अ स्टेप। आई थिंक करेक्ट है ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। और किसी को कोई डाउट? अभी देख लो सब लोग एक बार, अगर कोई डाउट हो तो सर तो बताओ। फिर हमने इससे कॉन्जुगेट निकाला क्यों? कॉन्जुगेट निकाला क्यों? क्योंकि मुझे a² + b² निकालना है। बोलो समझ में आई ये बात या नहीं? सर समझ नहीं आया। देवेश सर समझ नहीं आया। बेटा क्या निकालना है तुम्हें? आंसर क्या लाना है? ये निकालना है। अब यस और नो तो बोलो। यस सर, यस। तो ये निकालने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो इसका कॉन्जुगेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा जो मुझे चाहिए, या इसका मॉड्यूलस कर दो तब भी आ जाएगा। तो या
या तो मॉडुलस वाला रास्ता चूज करो या कॉन्जुगेट वाला रास्ता चूज करो, मॉडुलस से भी आ जाएगा। ओके दोनों सर। साइड का मॉडुलस बराबर कर देना। ओके ठीक है। ये जिसने आज ज्वाइन किया था बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा हो गया क्वेश्चन? सर मैंने ज्वाइन किया था सर। यस सर, यस सर, हो गया है। तुमने भी ज्वाइन किया? तुम्हारे अलावा भी किसी ने ज्वाइन किया था आज? यस सर मैंने किया सर। तुम्हारा नाम बोलो। सर मिलन, मिलन भारद्वाज। मिलन भारद्वाज सर। मिलन भारद्वाज। तुम्हारा क्लियर है कॉम्प्लेक्स नंबर जितना मैंने बताया सारा? यस सर, यस सर। ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर जी हाँ। जी हाँ। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, चलो गुड। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक चीज और, इसको मॉड्यूलस वाले मेथड से भी कर लेंगे, किसी को डाउट तो नहीं है? दोनों साइड का मॉडुलस इक्वेट कर देना और स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। अच्छा ऊपर कर दो सर, एक चीज है। सर ओके सर, ओके ओके। सर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल इन रेडियस थी, उसका आपने एक बार फॉर्मूला बताया था 4 sin a by 2, और सर sin c by 2 है ना? यस सर। सर आपने शायद cos c by 2 लिख दिया था, वो देख मैं लेना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था फिर उस एक बार देख लेना क्या है। यस सर। अच्छा एक और बात है, यस तुम्हारे पास मटेरियल जो है बुकलेट फॉर्म में जो है ना, मटेरियल पीडीएफ आ रहा होगा शायद, है ना? यस सर। कितने लोग ये सारे सीरियसली कर रहे हो? सर मैंने आज ज्वाइन किया सर। काइट्स पे आ रहा है सर, काइट्स पे। हाँ बेटा, ज्यादा अच्छा ये रहेगा, जो तुम्हारा ये जो भी एकेडमिक्स वाले लोग कोऑर्डिनेट करते हैं ना, या तो हर्ष सर होंगे या मधु मैम होंगी, दिव्या मैम होंगी, इन लोग से कांटेक्ट कर लो, और जो भी तुम्हारे इस तरह के डाउट्स है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे, वो सब इनसे बात करके ले लिया करो, ठीक है? ओके सर। मतलब इस चीज के लिए ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन ये लोग कर सकते हैं हमसे ज्यादा, क्योंकि इन्हें सब पता होता है ना। मतलब हम तो पढ़ाते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें ये नहीं पता होंगी कौन सा मटेरियल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, राइट? यस सर। तो कोऑर्डिनेट करा करो रेगुलर, और अपना मटेरियल लिया करो। ये मटेरियल सारा जो बुकलेट फॉर्म में है, इसके एक एक क्वेश्चन करो, हर लेवल के, हर टाइप के, और कोई डाउट हो तो वो पूछो, सही है? यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है मिसलेनियस का, क्योंकि अब क्लास ओवर ही होने वाली है, तो अगला टॉपिक पोलर फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, तो तब तक तुम एक एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। ये बहुत बेसिक सा सर क्वेश्चन। सर हाँ जी सुरेश। सर जो टेस्ट हुआ था सर, उसमें ना सर कुछ क्वेश्चन डाउट था सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके सर। इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऑल ऑफ यू कन्वर्ट इट इनटू a प्लस आयोटा बी फॉर्म। 5 मिनट का टाइम है, कर लो। सही से करना हर स्टेप, ताकि तुम्हारा आंसर गलत ना आए।
सर हो गया। आंसर बताओ। 307 अपॉन 442 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442। बिल्कुल ठीक है, गुड। सिंपल, बस ध्यान से कैलकुलेशन करने वाली बात है ना। यस सर। मिलन भारद्वाज, तुम्हारा हो रहा है? यस सर। ठीक है। एंड जिया, तुम्हारा? दिवेश? सर कर रहा हूँ सर। कर रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर है इसका। तो जिन्होंने नहीं भी कराया भी, ऑल ऑफ यू जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। कर लेना इसको कंप्लीट, ठीक है? यस सर। यस सर।